जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम 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 जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। संजा आरती महारानी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वन की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की समस्त अदृश्य शक्तियों की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। परम पूज्य बाबा सुख रामदास जी महाराज 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान ने पूर्व श्लोक में बे मृषादधो शेषेण शब्द से अर्जुन को कहा है कि अर्जुन मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल लेना तू। मैंने तुम्हें जो अभी तक उपदेश दिए हैं उन समस्त उपदेशों का हे अर्जुन तू सार निकाल लेना। परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना बाबा सुखरामदास जी कहते हैं महाराज अर्जुन के बस की बात नहीं थी। हाँ, भगवान की बातों का सार निकालना, उपदेशों का सार निकालना, भैया हम और आप साधारण जैसे मनुष्यों की क्या ताकत औकात है कि सार निकाल लें। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अर्जुन की बस की बात नहीं थी महाराज, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है, यानी वक्ता जो कुछ अपने शब्दों को कहता है वो जितने अच्छी तरह से अपने शब्दों का दिए हुए उपदेशों का सार निकाल करके समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है उतना श्रोता नहीं जानता है। इसलिए अर्जुन भगवान के उपदेश के सार का अर्थ निकालने में परवश थे महाराज। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जैसी मर्जी आए वैसा कर, भगवान ने ये कहा था अर्जुन से। तो इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू मेरी बात नहीं मानता, ना मानेगा, तू कहता युद्ध नहीं करेंगे, तुझे जैसा समझ में आए वैसा तू कर। तू मेरी शरणागत नहीं होना चाहता, तू उस परमात्मा की शरणागत नहीं होना चाहता है जो सब देहों में व्याप्त है। तू क्या चाहता है, तुझको जैसा आए मन में जैसा तू कर। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर के अर्जुन बहुत डर गया। अर्जुन को भय लग गया कि कहीं भगवान हमें सखा हमारे कृष्ण केशव हमारा त्याग न कर दें। इसलिए आगे के 2 श्लोक में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि डरो नहीं अर्जुन, तुम डरो नहीं। सुनो अर्जुन, सर्वगुहात्मम भूयः शृणु मे परम वचः इष्टो वसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते अर्जुन सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन फिर सुन मुझसे। तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है अर्जुन। भगवान कहते तू जैसा प्यारा सखा तो कोई मेरा है ही नहीं, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा
अर्जुन तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं सर्वगुहात्मम भूयः शृणु में परम बचाहा। पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुह यानी कर्म योग की और गुहात्तर अंतर्यामी निराकार की शरणागत की बात कही थी, अर्जुन से कही थी। और इदम तू ते गुहत्तम नामे अध्याय के प्रथम श्लोक में तथा इति गुहात्मम शास्त्रम 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में इन शब्दों से गुहत्तम यानी भगवान ने अपने प्रभाव की बात कही दी थी अर्जुन से, पूरी कह दी थी गुप्त बात, क्या हम ही ईश्वर हैं जो समस्त जीवों के देहों में व्याप्त हैं, वो हम ही हैं। ये गुप्त बात भगवान ने अर्जुन से कह दी थी, पर सर्वगुहात्म बात गीता में पहले कहीं नहीं कही थी। अब यहां अर्जुन की घबराहट को देख करके भगवान कह रहे हैं कि ये तो बहुत घबराहट में है अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगुहात्म अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा। अर्जुन तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में सर्वगुहात्म पद से भगवान ने बताया कि यह हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है, ये गोपनीय बात है, ये हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। इसलिए तो गीता में पहले ही कह दिया कि गीता महारानी को सुनना सब मनुष्य के बस की बात है ही नहीं, सुन ही नहीं सकते हैं। राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति, सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति वाले, तामसी वृत्ति वाले गीता के हिसाब से शयन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन सर्वगुहत्तम जो मैंने शब्द कहा है, भगवान कहते हैं यह हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। और 67वें श्लोक में इदम ते ना तो पस्काय ना भत्यकाय कदाचन पद से भगवान ने बताया कि अर्जुन इस बात को असहेणु और अभक्त से कभी मत कहना। बोले जो श्रद्धालु ना हो, अभक्त हो, बोले उसे कभी गीता सुनाना मत, कतई मत सुनाना। हाँ, नहीं वो तुरंत उल्टे सीधे जवाब गीता बांचने वाले को देने लगेगा। सत्य बात आज के जमाने में कोई सहन नहीं कर सकता महाराज। हम चोर हैं, हम बलात्कारी हैं, पापी हैं। गीता महारानी स्पष्ट कहती हैं ऐसे लोगों का पतन होगा। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें पराई माता बेटी को बहन समान समझना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं आज के समाज को सुनाओ गीता के हिसाब से। हाँ महाराज, जैसे हमारा ये साउंड सर्विस बंद करा दिया गया, यही अध्याय चल रहा था, सहन नहीं हुई कुछ लोगों से, माइक बंद करा दिया गया, 1 वर्ष हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जिसके अंदर ना हो, अभक्त हो, उसे ये बात मत बताना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में 66वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्वधर्मान में परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस सर्वगुहात्म बात को रखा है भगवान ने। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है दोनों तरफ रोक दिया भगवान ने। क्या रोक दिया? मतलब कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। जितनी गीता में उपदेश हमने दिए हैं, भगवान कहते अर्जुन अब जो बताने हम तुम्हें जा रहे, ये समस्त गीता में से खास उपदेश है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म संपूर्णा चेता कहकर अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं कि हे सखा, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें शिष्य बना लो और हमें शिक्षा दो। अतः भगवान यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले अर्जुन, वह भार मेरे पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है ना कि हम युद्ध करेंगे तो हमारे परिवारजन हमारे यहाँ तो मारे जाएंगे, सेना मारी जाएगी, हमें पाप लगेगा, बोलिए यार डर है?
अर्जुन बोले हाँ महाराज, मुझे यह डर है। बोले उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन तू ये धर्म के कार्य का भार अपने खोपड़िया पे मत ले, ये सब मुझे अर्पण कर दे। मैं जैसी आज्ञा दूं तू जैसा कर, हम तुझे सर्व पापों से मुक्त कर देंगे। तू सब चिंताओं को छोड़ दे अर्जुन। यही भगवान का सर्वगुहत्तम परम वचन है, यही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझ लो महाराज, यहाँ आपको आना पड़ेगा। कुछ ही नहीं है हमारा तुम्हारा, हम भी भगवान के हैं, तो हमें अपने आप को भगवान के अर्पण करना है। ये संसारिक वस्तुएं हमारी थोड़ी है, ना मेरे साथ आई हैं। भगवान ने यहाँ भेजा है कल्याण के लिए, मनुष्य दे दिया। भगवान ने आवश्यकताएं के लिए हमें ये वस्तुएं दे दी संसार में, हम उनका उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें, संग्रह भी ना करें। इस सर्वगुहत्तम वाली बात भगवान ने पहले मत प्राह मच्चिता सततम भाव 18वें अध्याय के 57वें श्लोक और मच्चिता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादान तरस्यसी 18वें अध्याय के 58वें श्लोक के पदों से कह दी थी। परंतु बाबा सुखराम दास जी कहते सर्वगुहात्मम पद पहले नहीं कहा पूरी गीता में, और अर्जुन का भी उस बात पर लक्ष्य नहीं गया। इसलिए अब फिर उस बात पर अर्जुन का लक्ष्य करने के लिए और उस बात का महत्व बताने के लिए भगवान यहाँ सर्वगुहत्तम पद देते हैं। अर्जुन, ये सबसे गुप्त बात है। हाँ, इष्टो अस्मे दृढ़मिति, इष्टो अस्मे दृढ़मिति। भगवान कहते हैं अर्जुन, इससे पहले बाबा सुखरामदास जी कहते हैं इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर, जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता उसे। तुम बराबर भगवान की बात मानते हो, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, भगवान की कथाएं सुनते हो, सत्संग में जाते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, सेवा करते हो, उनकी बात मानते हो, और फिर जो मानने योग्य बात हो उसको तुम ठुकराओ। माता पिता कह रहे हैं कि बेटा ये बात तो तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी, इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है, जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, और हम अपने माता पिता की बात ना माने तो माता क्या कहेंगे, माता पिता कि जा तुझे जैसा दिखाए वैसा कर। इसी बात को भगवान ने कह दिया कि तू मेरा सखा है, मुझसे कहता मुझे गुरु बना लो, मुझे शिक्षा दो, उपदेश दो। मैंने तुझे उपदेश दिया, तू मेरी बात नहीं मान रहा, तो तुझको जैसा दिखाए जैसा तू कर। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अतः इस बात को सुनकर के अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तू मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो अर्जुन। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह ना होता तो भगवान को तुम यानी मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या जरूरत थी। अगर अर्जुन को भय नहीं हुआ होता तो भगवान सफाई क्यों देते कि तुम हमें अत्यंत प्रिय हो या तुम हमारे अत्यंत सखा हो। क्या सफाई देने की जरूरत थी। भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में भय हो गया, डर हो गया हृदय में कि कहीं भगवान हमें त्याग ना दें। बाबा सुखरामदास जी कहते कि हे महात्माओं, जब दूसरों के मन में भय हो, संदेह हो, तो हलचल पैदा होती है उसके मन में, हृदय में होती है ना। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है जो भगवान यहाँ कहा गया है, इष्टो अस्मे दृढ़मति। तो इष्ट कहने का यहाँ दूसरा भाव यह है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट मान लेते हैं। भगवान का इष्ट कौन है? हम तुम में से जो भक्त अपना समस्त जीवन और अपने पास क्या है, अरे हाथी घोड़ा घर मकान पुत्र बीवी बेटा बेटी रिश्तेदार, तो ये संसार के हैं और ये सब भगवान के हैं, वो संसार के हैं। जो असली भक्त होता है, जो असली भक्त भगवान को अपने आप को अर्पण कर देता है, भगवान उस भक्त को अपना इष्ट बना लेते हैं। जैसे हम हनुमान जी को इष्ट बनाएं और हम हनुमान जी के बिल्कुल परम भक्त हो जाएं तो हम हनुमान जी के इष्ट हो जाएंगे, हनुमान जी हमें इष्ट मानेंगे। जैसे कि उदाहरण तौर पर राम के इष्ट कौन है? भोले बाबा। और भोले बाबा के इष्ट कौन है?
राम। क्योंकि एक दूसरे ने एक दूसरे को बिल्कुल अपने आप को अर्पण कर दिया है। राम कहते हैं कि हे भोले बाबा, हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और भोले बाबा कहते हैं कि हे राम, हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हमने तुम्हारे पीछे अपनी पत्नी सती को त्याग दिया, क्योंकि मेरी माता का रूप धारण क्यों किया था उसने? तुम हमारे पिता हो, वो मेरी माँ है। तो जब ऐसा समर्पण भाव जिस भक्त के द्वारा भगवान के प्रति हो जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। इसलिए इष्ट शब्द यहां पर भगवान ने दिया है। क्योंकि भक्ति के विषय में, भक्त के विषय में और भक्ति के विषय में, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है, भगवान का एक कानून है, नियम है। किसके विषय में? भक्ति के विषय में। ये यथा माम प्रबंधते तस्थौ भजा में हम। गीता महारानी के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि अर्थात भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं, मैं भी उनको वैसे ही आश्रय सहारा देता हूँ। जैसी करुणी तैसी भरुनी, बाबा तैसी पार उतरनी है। भगवान ने साफ कह दिया है 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कि जो भक्त, जो मनुष्य हमें जिस प्रकार से, जिस भाव से हमें मानता है, तो भगवान कहते हैं हम भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ, सहारा देता हूँ। हाँ, बोले ऊपर ऊपर माना तो बोले तो ऊपर ऊपर सहारा ले। हाँ, और बोले मतलब ऊपर का मतलब दिखावटी, दिखावटी। हम बहुत वक्त हो गए। और अगर आंतरिक, तो भगवान कहते हैं कि अगर आत्मा से अगर मानते हो तो फिर एक बार मान के तो देखो। भगवान कहते हैं कि तुम इतने बढ़ोगे हमारी तरफ, तो हम फिर इतने बढ़ते हैं भक्त की तरफ। और भगवान ने साफ कह दिया कि हम स्वयं अपने भक्त को अपना इष्ट मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं हम उसकी पूजा करते हैं, उसके नाम की माला जपते हैं, उसके नाम की माला जपते हैं। भगवान श्री राम से किसी भक्त ने पूछ दिया, बोले भगवान, बोले हाँ, बोले संसार सृष्टि जगत जितने भी जीव हैं, बोले सब आपका स्मरण करते हैं, आपके नाम का। बोले हाँ। बोले फिर आप किसके नाम का स्मरण करते हैं? भगवान राम ने कहा कि भैया, समस्त सृष्टि में जितने जीव हैं और जहाँ जहाँ हैं, 84 लाख योनियों में, ब्रह्मांडों में, अथरा में, पथरा में, वृक्षण में, बोले जहाँ जहाँ जो कुछ भी है, बोले हमने हर जगह ढूंढा कि सबसे पवित्र जीवात्मा कौन है जिसका हम भजन करें। भक्त ने पूछा, महाराज मिली कोई ऐसी जीवात्मा? बोले हाँ। बोले कौन? बोले मेरा छोटा भाई भरत, मेरा छोटा भाई भरत। बोले आज की स्थिति में जितनी भी जीवात्माएं हैं, बोले किसी भी जीवात्मा इतनी पुण्य पवित्र नहीं है जितना मेरा छोटा भाई भरत है। हम भरत के नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान ने हर जगह देखो, जिससे मतलब जो दोस्ती की, निषाद राज से दोस्ती की, तो भगवान ने निषाद राज से यही कहा कि निषाद राज, तुम तो हमारे भरत जैसे भाई हो। जबकि लक्ष्मण जी साथ हैं, भगवान जी ने नहीं कहा कि लक्ष्मण जैसे भाई हो। बोले कैसे? बोले निषाद राज, तुम हमारे भरत जैसे भाई हो। हनुमान से दोस्ती हुई, हनुमान से कहा तुम्हें सम भरत हैं, समोए भाई। बोले तुम भरत जैसे मेरे भाई हो। सुग्रीव से भी कहा कि सखा, तुम हमारे भरत जैसे भाई हो, सखा हो। तो भगवान ने कहा कि भक्तराज, हम भरत के नाम का स्मरण करते हैं और भरत भी मेरे नाम का स्मरण करता, संसार मेरे नाम का स्मरण करता, लेकिन मैं भरत के नाम का स्मरण करता हूं। चलते हैं। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने प्यारे ना ब्रह्मा जी है, ना शंकर जी है, ना बलराम जी है, और ना तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी, और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। बोले हमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा,
उदाव से। उदाव तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त, तुम बहुत प्रेमी भक्त हो, भगवान को प्रेम प्यारा है। उन्हें जो बूंदी बूंदी के लड्डू जो कछु पसंद नहीं है ना, प्रेम प्यारा है। और भोजन करते हैं वो अहंकार का। सबसे प्रिय भोजन भगवान का अहंकार है। जो बूंदी खीर फलाना ढकाना जी नहीं है उन्हें पसंद, बिल्कुल नहीं है। अहंकार का भोजन उन्हें इतना पसंद है कि जितना खवा सको, भगवान अफरते ही नहीं, अहंकार इतना खाते हैं वो। तो भगवान कहते हैं कि उदाओ तुम्हारे जैसी प्रेम भक्ति मुझे जितने प्यारे हैं, जितने भक्त हैं संसार में तुम जैसे प्यारे भक्त, बोले वो जितने प्यारे हैं उतने हमें ब्रह्मा जी नहीं है प्यारे, बोले भोले बाबा नहीं है, और बोले हमारे भैया हैं बड़े बलराम जी, बोले बेऊ नहीं है हमें इतने प्यारे। और तो क्या कहें, मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी इतनी प्यारी नहीं है, और बोले मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है जितने हमें प्रेमी भक्त प्यारे हैं। कौन से भक्त? प्रेमी भक्त, जो सबसे प्रेम करते हैं, अपने परिवार में सबसे बढ़िया तरीके से प्रेम करते हैं, पड़ोसियों से बढ़िया प्रेम करते हैं, गांव गली में सबसे बढ़िया प्रेम करते हैं। कोई उनकी निंदा करे फिर भी वो कहते भैया चलो, इसका स्वभाव है, ऐसा क्या करेंगे। हाँ, जैसे नीम मिश्री संग खाओ तो काबा को कराओ पंचलोजे है, ऐसे ही स्वभाव है। स्वभाव कभी बदलता नहीं। हाँ, विवेक से अगर स्वभाव को हम बदलना चाहें मनुष्य योनि में जीव, तो सिर्फ मौका यहीं पर मिला है मनुष्य योनि में अपने स्वभाव का परिवर्तन करने का। तो भगवान कहते हैं कि हमें प्रेमी भक्त सबसे ज्यादा प्यारा है उद्धव। दृढ़म, दृढ़म, दृढ़म कहने का मतलब भगवान का है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए, डर नहीं करना चाहिए अर्जुन। जब तुमने कह दिया हमसे एक बार कि हम तुम्हारे शरण में हूं, तो जो भगवान के शरण में हो जाता उसे डर काहे का भैया। मैं आपका ही हूं, उसको मैं समर्पण संपूर्ण प्राणियों से अभय सुरक्षित कर देता हूं। भगवान कहते हैं जो मुझसे कह देता कि भगवान हम तुम्हारे हैं, बस अब सब अर्पण तुम्हारे चरणों में है, तो भगवान कहते हैं कि उससे हम संपूर्ण प्राणियों से अभय, बोले किसी का डर नहीं, ना जानवर का, ना सांप का, ना तेंदुआ का, ना किसी मनुष्य का, ना राक्षस का, ना जानवर का, ना भूत का, ना प्रीत का, बोले किसी का डर नहीं, बोले सबसे अभय कर देता हूं, उससे जो हमें अपने आप को अर्पण कर देता, कह देता है। बोले खाली कहने से भी नहीं होता, बोले हमें सब दिखात। हाँ, कि खाली कह रहा है दरबार में जाके कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि भीतर कछु और है, बोले जो हमें सब दिखात। भगवान बोले जब आत्मा से अर्पण अपने आप को कर दोगे तो हम तुम्हें अभय कर दूंगा। ततो बक्ष्यामि ते हितम, ततो बक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है अर्जुन, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझसे कहूंगा। अपनी गोपनीय बात, और अपने दरबार की, कौन से दरबार की? बैकुंठ धाम के दरबार की, जहां सिर्फ ऋषि मुनि, चारण और देवी देवता भगवान के प्रवचन सुनते हैं। वहां जो बातचीत होती है, भगवान कह रहा है वो भी अभी तुमसे कहूंगा अर्जुन हम। फिर भी तुम्हारी इच्छा है मानना या ना मानना। भगवान कहते उसका तात्पर्य यह हुआ, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत तो इसमें केवल तेरा ही हित होगा। भगवान कहते हैं कि हमें कोनो फायदा नहीं है, तुम हमारे शरण में आ जाओ। हाँ, बोले हमें कोनो फायदा नहीं है, बोले तुम्हारा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल मेरी ही शरण में आ जा। भगवान के कहने का मतलब है किसी का सहारा ना लो, आत्मनिर्भर बनो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान के शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र हित नहीं है। अगर अपने आप को मनुष्य मानते हो, आदमी मानते हो, तो बोले चाहे कहू को सहारा लाए रहो, और अगर आपको अपने आप को जीवात्मा मानते हो तो भगवान कहते हैं
कि हमारे अलावा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं बोले। हाँ, कारण है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। भगवान बोले कारण है कि तुम हमारे खास सगे बेटा हो, हमारे पुत्र हो तुम। बोले पृथ्वी में तो आके बोले फलाने सिंह के फलाने सिंह भाई और ढकाने कुमार के ढकाने प्रसाद भाई, लेकिन भगवान कहते सुनो बेटा, तुम हमारे खास पुत्र हो, हमारे अंश हो। इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं बोले। चाहे काऊ को सहारा ले लियो, टिक है नहीं बोले। आज में कहावत है कि कुछ लोग सहारा लेते हैं पैसे वालों का, लेते हैं, और जब पैसा वाले के पास पैसा खत्म हो जात लगेरुआ चाट ले दबाए, फिर बहू को संग छोड़ दे। तो भगवान कह रहे जा सब बेटा ऐसा उनको संग नहीं पकड़ो कि तुम और संग करें और तुम्हें चाट ले और बाद में तुम्हारे दुलत्तू देखें, तुम्हें कहूँ के न राखें, छोड़ दे में बीच सड़क पे। इसलिए हमारा सहारा लो। जो हमारा सहारा लेता भगवान कहते हैं हम उसको कभी बीच सड़क पर नहीं छोड़ते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अथवा आदि स्थिर नहीं है भगवान कहते, तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? कैसे रह सकता है? हम बाबा जी का सहारा लेकर के जीवन व्यतीत करें और मालूम नहीं भगवान ऐसा नहीं करें, सुबह हो पर पता पड़े कि बाबा जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा सहारा बाबा जी को लगाओ। भगवान कहते हमाओ ले हमाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं होने बोले। हाँ बोले हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। भगवान कहते जो मेरे याद में हम उसके साथ में। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है। अंगार अग्नि का है, और अग्नि से जब अंगार दूर हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है? काला कोयला बन जाता है। कोयला होए नहीं उजला, सोमन साबुन लगाए। कोयला कभी उजला नहीं हो सकता, तुम कितनो साबुन लगाइयो तुम्हारा मन उजला नहीं हुआ। ठीक है, पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है, वही कोयला जब अग्नि से पुनः मिल जाता है तो तब वह अंगार अग्नि रूप बन जाता है। कोयला बुझा हो फिर अग्नि में डाल दो भाई, फिर अंगार देने लगा और चमक उठता है, फिर वह कोयला। बिल्कुल ऐसे ही बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे भैया, यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है, पर जब यह भगवान के सम्मुख हो जाता है अर्थात अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है, तब यह भगवान भगवत स्वरूप बन जाता है स्वयं यह जीव, और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। संसार को फिर उपदेश देता है, उस संसार को उपदेश दे करके सही रास्ते पर चला करके संसार का कल्याण करने वाला बन जाता है। तो 64वें अध्याय का व्याख्यान बाबा सुखरामदास जी की कल लिखा हुआ मैंने अपने मुखारबिंद से सुनाया। कल की कथा में सुनेंगे 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जिसमें बाबा सुखरामदास जी लिखते हैं कि मन मना भव भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। भगवान कहते अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, या मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा कर ली कि जो मनुष्य अपने आप को मेरे अर्पण कर देगा, बोले मैं उसका हो जाऊंगा। करके देख एक बार, मैं उसका हो जाऊंगा, सदैव के लिए हो जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय अंश है। भगवान कहते कि हे जीव, तू मेरा अत्यंत प्रिय अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू मेरा ही तो पुत्र है। सिया राम मैं सब जग जाने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ के जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। गीता महारानी की जय जयकार हो। व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खीरापत सरकार की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो।